सो वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली भी पूछे जा चुके हैं और एसीसी 131 एंड 132 में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है इस बार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के वन लाइनर्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी कैंडिडेट्स एसीसी 131 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो कैंडिडेट्स जो कि अभी से एसीसी 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज ये क्वेश्चंस हमारे हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दैट इज हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ द डीजल इंजन। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि डीजल इंजन को इन्वेंट किसने करा था, डिस्कवर किसने करा था। तो इसका सही आंसर है रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने क्या करा था, डीजल इंजन को इन्वेंट करा था। अब ये डीजल इंजन था क्या, हमारे पास एक ऐसा डिवाइस था जो कि क्या करता था, डीजल फ्यूल का यूज़ करता था। ठीक है, डीजल फ्यूल का यूज़ करा था और फर्स्ट बार ये रुडोल्फ डीजल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने ये इन्वेंट करा था। ठीक है, अब ये कब करा था ये आप एक बार गूगल कर लें या अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको बता दूं कि डीजल इंजन का यूज़ कहाँ पे करा जाता था, ट्रांसपोर्ट में यूज़ करा जाता था और करा जाता है अभी भी। पब्लिक बसेस में करा जाता है, ट्रक्स में करा जाता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में डीजल इंजन का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे डीजल फ्यूल का यूज़ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी डीजल इंजन का यूज़ होता है। ठीक है, तो इन्वेंट किसने करा था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ डीजल ने क्या करा था, इस डीजल इंजन को सबसे पहले इन्वेंट करा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म डिराइव्स दैट द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। किस लॉ के अकॉर्डिंग और कौन सा लॉ था जिसने ये बोला था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ हमारे पास हमेशा मैग्नेट पे दो पोल्स रहेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट को अगर ब्रेक भी कर देता हूँ तो उसके रिस्पेक्टिव नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे। ठीक है, और ये गॉस लॉ ने भी यही कहा था। उसने कहा था कि हमारे पास कभी भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते और टोटल फ्लक्स जो होता है ना सरफेस पे, वो हमेशा हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, तो आपको एक क्या याद रखना है कि ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये लॉ किसने दिया था, ये हमारे पास गॉस लॉ था और गॉस ने ये हमें ये थ्योरी या ये लॉ हमें दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल/1 कूलम किसके इक्वल होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जूल/1 कूलम ये इक्वल होता है 1 वोल्ट के। ओके, और उसके बाद बोल्ट किसका यूनिट है ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ये 1 वोल्ट के इक्वल होता है और बोल्ट किसका यूनिट है भाई, बोल्ट हमारे पास यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि हम कितना वर्क डन कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैं प्लस क्यों रखता हूँ, इट इज़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ेगा जब इसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, कितना उसको वर्क डन करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास दैट इज़ वोल्ट। और 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जूल/1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस निकल रहे हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, that is the process of splitting of white light into its components colors is called। तो यहाँ पे इमेज में भी आपको देख के ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, जब भी वाइट लाइट को किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइक प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो वो वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 7 कलर में स्प्लिट हो रही है। अब ये 7 कलर कौन कौन से होते हैं, मैं नीचे से शुरू करूँ तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो लाइट की रहती है, किसकी रहती है, कौन से कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रहती है, तो रेड कलर की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहती है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन से कलर की रहती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बिकॉज ये हम प्रीवियसली भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज डैश ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि हमारे पास स्फेरिकल जो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन रहता है। तो हमारे पास ऑप्शंस किस तरह से रहेंगे, हाफ रहता है, डबल रहता है या इक्वल रहता है, इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सपोज एक स्फेरिकल मिरर है,
ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक ये है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सपोज क्या है, फोकल लेंथ है एफ, और यहाँ पे मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, भाई ये हमेशा हाफ होती है। यहाँ पे देखो अगर आप मिरर से सॉरी यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो स्फेरिकल मिरर से, ये मेरे पास स्फेरिकल मिरर है एस एम, स्फेरिकल एम लिख लेता हूँ। स्फेरिकल मिरर से ये फोकल लेंथ हमेशा हमारे पास ये हाफ रहती है। तो इस तरह से आप बना के इसको देख सकते हैं, ये हमेशा हाफ रहती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही रहेगा, दैट इज़ हाफ। तो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रहते हैं बिकॉज हाफ होगा, इक्वल होगा, डबल होगा। तो कैंडिडेट्स जितने भी यहाँ पे भाई हमारे साथ क्लासेस में हैं तो इनको रिवाइज करते रहे, बिकॉज रिवीजन की होगी तो वहाँ पे आप ऑप्शंस देके कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। द केमिकल बॉन्ड दैट इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनती है उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री पोर्शन में से क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, हर एक सेक्शन में से क्वेश्चन उठाएंगे। यहाँ पे हम ईवीएस के क्वेश्चन, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर तरह के क्वेश्चन इसमें लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री पोर्शन का। तो केमिकल बॉन्ड जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होती है वो कौन सी होती है भाई, वो सिंपल है, वो होती है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखो HCl जब भी फॉर्म होता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये हमारे पास HCl फॉर्म होता है। और यहाँ पे आप देखो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसकी शेयरिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों शेयर कर रहे हैं और फिर ये बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज़ HCl, ठीक है। तो हमारे पास एक बॉन्ड ऐसी होती है जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, बिकॉज ये हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से थी। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड आपको पूछा जाए कि द केमिकल बॉन्ड दैट इज फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, तो उसका आंसर आपको आयनिक बॉन्ड लिख के आना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रांसफर से बनती है आयनिक बॉन्ड, क्लियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट दैट वी ईट। जो कॉमन साल्ट हम ईट करते हैं, जो हम खाते हैं, तो उस कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका नेम है और इनकी रेशो हमेशा 1:1 रहती है। ये भी आपको याद करना है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी रेशो हमारे पास 1:1 रहती है, जो कि हमें डायरेक्टली फार्मूला पूछा जा सकता है कॉमन साल्ट का, तो NaCl इसका फार्मूला रहता है, ठीक है। देन उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसके साथ ही मैं फर्स्टली आपको ये बता दूं कि एग्जाम डेट के रिगार्डिंग 20 जुलाई ही आपकी जो कि फाइनल डेट है ACC 131 एग्जाम की। और अगर आप डिटेल वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप जनरल साइंस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, तो एक मंथ में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं भाई, तो अभी से कोर्स में इनरोल होकर मेहनत करना शुरू कर दो। हमें हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और जिस तरह से हम आपको डिटेल्ड वे में चीज़ों को बताएंगे, आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से आप डायरेक्टली आपको टू द पॉइंट पढ़ना है वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे, ठीक है। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज ग्रीनोसाइड इज द ओर ऑफ विच केमिकल एलिमेंट। तो ग्रीनोसाइड कौन से एलिमेंट की ओर है, तो भाई दैट इज कैडमियम की ओर को ग्रीनोसाइड कहा जाता है और कैडमियम इसी ओर में से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है ग्रीनोसाइड, ठीक है। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे क्या बताना है, गैलिना और होती है। मैं प्रीवियसली भी आई थिंक इसको डिस्कस कर चुका हूँ, गैलिना किसकी ओर होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ ए साइल विच केमिकल इज यूज्ड। देखो होता क्या है कि हमारे पास अगर साइल ज़्यादा एसिडिक है, साइल ज़्यादा बेसिक है, तो प्लांट्स ग्रो नहीं होते उस साइल में, ठीक है। उसका एक बैलेंस हमें चाहिए होता है। तो जब भी साइल की बेसिसिटी बढ़ जाती है तो उसकी बेसिसिटी को कम किया जाता है। और कैसे कम किया जाता है, उसमें एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है, दैट इज़ जिप्सम उसमें ऐड किया जाता है। तो जिप्सम को ऐड करके उसकी बेसिसिटी को एक कम लेवल पे लाया जाता है, एक रिड्यूस्ड लेवल पे लाया जाता है, जिससे कि प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, एक एसिडिटी और बेसिसिटी का कम्बिनेशन बन जाता है। और अगर सपोज सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो देन उस केस में क्या किया जाता है, कौन से सब्सटेंस को जनरली ऐड करा जाता है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप नोट भी कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वहाँ पे साइल में ऐड करा जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ ए साइल, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द केमिकल नेम गिवन ऑफ चाक। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बट पूछा जाता है एग्जाम में, चाक का हमारे पास कॉमन नेम क्या होता है।
दैट इज इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ चाक। ठीक है, अब ये चाक को एज ए कैल्साइट इसको माइंड करा जाता है, एज ए कैल्साइट, यहाँ पे लिख लूँ कैल्साइट, नॉट कैल्सिनाइट, कैल्साइट इसको माइंड करा जाता है किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, और ये कॉमनली यूज़ किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड में एज ए फिलर, पॉलीविनाइल पीवीसी इसे हम कहते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारे पास एक हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होता है। अब उसको फिल करने के लिए क्या किया जाता है, उसको फिल करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करा जाता है। ठीक है, और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, उससे पाइप्स बनाई जाती हैं, मेडिकल डिवाइसेस में भी उसका यूज़ रहता है, केबल्स में भी उसका यूज़ होता है। तो एडिशनली भी इन चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे पूछा कि केमिकल नेम ऑफ चाक दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये एज ए कैल्साइट ओर में से इसको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिंग वॉर्म इज ए, किस तरह का डिजीज़ है रिंग वॉर्म, तो ये हमारे पास एक फंगल डिजीज़ है। ठीक है, फंगल डिजीज़ है, और जो कि फंजाई के कारण होता है। फंजाई हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वार्म इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ठीक है, गर्म क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिंग वॉर्म में होता क्या है, इसके सिम्टम्स आप देखो, सर्कुलर रैशेज अपेयर होते हैं स्किन पे। ठीक है, यहाँ पे शो भी करा गया, सर्कुलर रैशेज अपेयर होते हैं, इची स्किन होती है। ठीक है, और साथ में आपको क्या बताना है, बिकॉज आपका ये रिंग वॉर्म तो क्लियर हो गया, हमारे पास फंगल डिजीज़ है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वार्म इन्वायरमेंट में थ्राइव करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में क्या बताओगे कि टाइफाइड हमारे पास वायरस डिजीज़ है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, और HIV हमारे पास एक बैक्टीरियल डिजीज़ है कि वायरल डिजीज़ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, बिकॉज जनरली इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है डिजीज़ के रिलेटेड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएट होता है हमारी ब्रेन में। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन के बेस में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और समटाइम्स पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ये और भी बहुत सारे ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग, तो ये कंप्यूटर पोर्शन में से क्वेश्चन आ गया आपका। अब तो कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो कि कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास आ गई, और कंपैरिजन के लिए, लाइक हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए, इस तरह से कंपैरिजन जो परफॉर्म करता है वो कौन सा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, दैट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU कहते हैं। तो कैलकुलेशंस और कंपैरिजन्स कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फुल फॉर्म ऑफ USB, तो USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ इमेज में भी आपको आप देख सकते हैं USB दी गई है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। अब USB का यूज़ कहाँ पे करा जाता है, तो भाई स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, डाटा बैकअप्स के लिए यूज़ करा जाता है, और अगर आपको फाइल्स को ट्रांसफ़र करना हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सल सीरियल बस दैट इज़ USB का यूज़ करा जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि USB हमारे पास इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर का बेसिक आइडिया अगर आपको होगा तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस को परफॉर्म करके आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट, तो कितनी मैक्सिमम परसेंट होती है, कितना मैक्सिमम परसेंटेज का ऑप्शन रहता है इसमें MS पावर पॉइंट में, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 400% तक हम MS पावर पॉइंट में जूम परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको पूछा जाता है कि मिनिमम जूम परसेंटेज कितनी रहती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मैक्सिमम जूम परसेंटेज पूछा जाता है एग्जाम्स में, बट अगर मिनिमम पूछा जाता है तो 10% इज़ द लीस्ट और मिनिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इज ओनली, देखो हम प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, बट फूड चेन में जो कि सोलर एनर्जी यूज़ की जाती है दैट इज़ ओनली कितनी यूज़ की जाती है,
ये प्लांट्स द्वारा ओनली 0.1% ऑफ सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, द टर्म इकोसिस्टम। भाई ये अब इन्वायरमेंटल साइंस पोर्शन में से क्वेश्चन हैं, ठीक है, बिकॉज हमने इस वीडियो में हर एक तरह के क्वेश्चन कवर करे हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाई, टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस अगर आपने पढ़ी है तो देखो फर्स्टली इकोसिस्टम होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इकोसिस्टम जो कि हमारे पास एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, जिसमें प्लांट्स भी रहते हैं, इसमें एनिमल्स भी रहते हैं, इसमें माइक्रोब्स भी रहते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है, इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अब इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? A.G. टेस्ले ने दी थी, और कब दी थी? 1935 में दी थी, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भाई PDF नोट्स, अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो PDF नोट्स आपको मिलेंगे, जो कि हर सब्जेक्ट में रहेंगे, हर सब्जेक्ट के रहेंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर के भी रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट के जनरल साइंस में, उसके बाद मैथमेटिक्स के रहेंगे, इंग्लिश के, रीजनिंग के, हर सब्जेक्ट के रहेंगे। मैराथन क्लासेस जो आपको एग्जाम्स, जैसे आपका 20 जुलाई को एग्जाम है तो उससे 15 दिन पहले मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप लाइव क्लासेस, जो कि आपको रात को 9 बजे से 11 बजे तक लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी, जहां से टीचर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन रहेगी, आप उससे 1 बाई 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप सपोज क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आप गारंटीड अगर सेक्शन चाहते हैं विद इन 1 मंथ और अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे आज ही इनरोल हो जाइए, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है। और अगर आप सिंपली बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं और बुक्स से चाहते हैं कि आप प्रिपरेशन करें, और तो वो भी आपके एड्रेस पे पोस्ट कर दी जाएंगी। सिंपली आपको क्या करना है, जो कि न्यूली सिलेबस पे ये बुक्स हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको चाहे कोर्स में एनरोल होना है बिना टाइम वेस्ट करे, और यहाँ बुक्स को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आज के लिए यहाँ पे आप ऑफर भी मिल रहा है, जो कि 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। साथ ही में जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको जनरल साइंस की मिल रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितनी हेल्पफुल आपके लिए हैं, आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी जनरल साइंस की, इसको आप भाई कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।